हजरत निजामुद्दीन दरगाह में गम का समंदर, हर आंख में आंसू और हर दिल गमगीन था। निजामुद्दीन की गलियां अश्कबार, सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब का सफ़र आखिरत और एक अजीम दौर का इख्तिताम। महबूब इलाही की बारगाह में हुई सैयद साहब के शहजादों की दस्तरबंदी। सुल्तानुल मशाइख के चहीते सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब हुए सुपुर्द खाक। हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब के आखिरी दीदार के लिए हज़ारों का मजमा उमंड पड़ा। हर आंख अश्कबार थी और हर दिल गमगीन था। हिंदुस्तान की मशहूर दरगाहों के सज्जादगान और गद्दी नशीनों ने भी इस मौके पर पहुंचकर उन्हें क़िराज अक़ीदत पेश की। आप देख रहे हैं अदोनी टाइम्स न्यूज़। नाज़रीन, हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत सुल्तानुल मशाइख हज़रत सैयदना ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, दिल्ली के सज्जादा नशीन और फ़ख्र हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा सैयद हसन सानी निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब 7 फरवरी को गीज़र फटने और सांस न खेलने की वजह से इस दुनिया से कूच कर गए। आखिरी रसूमात और तदफीन। सबसे पहले ख्वाजा हॉल में उन्हें मसनून तरीके से गुस्ल दिया गया। उसके बाद उनके जिस्म खाकी को आखिरी दीदार के लिए ख्वाजा हॉल में ही रखा गया। नमाज जनाजा निज़ामुद्दीन दरगाह के करीब अदा की गई। इसके बाद सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ख्वाजा हॉल में उनके दादा ख्वाजा हसन निज़ामी के पहलू में उन्हें सुपुर्द खा किया गया। मुरीदों का जोश अक़ीदत। अपने मुर्शद के इंतकाल की खबर मिलते ही अदोनी, हैदराबाद, सिरुगुप्पा, बेल्लारी और नांदेड़ बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग निकल पड़े और सैयद साहब का आखिरी दीदार किया। फ्लाइट्स के टिकट्स की कीमत आसमान छूने के बावजूद मुरीदों ने किसी चीज की परवाह नहीं की और सिर्फ अपने रहनुमा का आखिरी चेहरा देखने के लिए दिल्ली पहुंचे। दस्तरबंदी की तारीखी रस्म। एक निहायत एहतमाम और रूहानी मंजर उस वक्त देखने को मिला जब दरगाह हज़रत महबूब इलाही के तमाम पीर ज़ादगान की तरफ से हज़रत सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब के शहजादों की महबूब इलाही की मज़ार मुबारक के पास दस्तरबंदी की गई। ये रस्म इस बात का ऐलान है कि निज़ामी साहब का रूहानी सिलसिला अब उनके शहजादों के ज़रिए आगे बढ़ेगा। अजीम शख्सियत का इजहार गम। इस मौके पर मुल्क की नुमाया हस्तियों ने अपनी शिरकत से इस दिन की अहमियत को मजीद बढ़ा दिया। हाफिज सैयद शाह अली अल हुसैनी, सज्जादा नशीन गुलबर्गा शरीफ। उन्होंने कहा कि निज़ामी साहब का इंतकाल डेक्कन और शुमाल नॉर्थ के दरमियान रूहानी दोस्ती का एक बड़ा नुकसान है। उनकी शख्सियत मोहब्बत का मरकज़ थी। पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे, साबिका वाइस चांसलर, उन्होंने इसे एक सदी का खात्मा करार दिया। डॉक्टर सैयद फारूक, MD, हिमालय ड्रग्स कंपनी, उन्होंने कहा कि निज़ामी साहब इंसानियत का एक नायाब नमूना थे। प्रोफेसर मसूद अनवर अलवी काकोरी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर अकील अहमद, गालिब अकेडमी, दोनों ने उनकी इल्मी और अदबी खिदमात को याद किया। प्रोफेसर सैयद ज़हीर हुसैन जाफरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर तारीख दान प्रोफेसर साहब ने सैयद साहब की शख्सियत को इल्मी और तारीखी हवाले से ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वो सूफ़ी रिवायात के सच्चे मुहाफ़िज़ थे और उम्दा अखलाकी इंसान थे। इन हज़रात ने कहा कि सैयद साहब का जाना एक ऐसा नुकसान है जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। पूरा ख़ानदान और उनके मुरीद इस वक्त शदीद गम में हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के पोते और दरगाह हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के पीरज़ादे ज़मीर अहमद ने सैयद साहब के विसाल पर शदीद दुख और गम का इजहार किया और कहा कि उनका विसाल पूरे चिश्तिया सिलसिले के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। किचौछा के शहजादगान और कुरनूल हज़रत लतीफ़ लौबाली के शहजादे सैयद रिजवान पाशा कादरी ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपना इजहार गम पेश किया। सैयद साहब की शान में अजीम हस्तियों के अल्फाज के बाद उनकी शख्सियत पर यह आशार बिल्कुल सूटेबल है। तेरी जुदाई का गम सदियों रुलाएगा मगर अपने दीवानों को जीने का हुनर दे गया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस गमगीन घड़ी में अदोनी टाइम्स न्यूज़ ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हजरत की नमाज जनाजा से लेकर तदफीन तक की टोटल न्यूज़ कवरेज की है। अदोनी टाइम्स की टीम ने हर मंजर को महफूज किया
تاکہ دنیا بھر میں موجود حضرت کے چاہنے والے اپنے رہنما کا آخری دیدار کر سکیں اور ان کی آخری رسومات میں روحانی طور پر شریک ہو سکیں۔ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان کو باہر نکالتے رہے، جن جو جا رہے ہیں ان کو باہر نکالتے رہے۔ آجا حضرت، لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے آگے چلیے، ادھر سے آگے چلیے، ادھر سے۔ چلیے بھائی جان۔ اللہ والوں کے نزدیک تو یہ بڑا خاص دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وصال کا دن اور وصال کا وقت بہت خاص وقت ہوتا ہے۔ دنیا جو ہے وہ تو موت سے ڈرتی ہے، موت نہ آ جائے، لیکن اللہ والے تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اپنے مالک سے جا کے ملے ہوں، کب حضور کی زیارت ہو۔ ان کے دونوں صاحبزادے ہیں حسن میاں اور شافی میاں، حضور ان کی مدد فرمائیے، شافی میاں کی مدد فرمائیے، اپنے والد محترم کی گدی کو بخیر و خوبی سنبھالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر مجھے جیسے ہی لگی کل، بے حد مجھے افسوس بھی ہوا اس بات پر، اور اتنی بڑی شخصیت حضرت سید محمد نظامی صاحب جو مجھ سے بہت قریب، میرے والد سے بہت قریب، اور آپ کے مرشد خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب جو میرے دادا سے بے حد بہت ہی خلوص و محبت رکھا کرتے تھے۔ وہ دو ایسے شخصیات تھے جو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کبھی ان کو بھولے گا نہیں، اور انہی کے خلیفہ و جانشین سید محمد نظامی صاحب انہی کے اخلاق، انہی کے سکھائے ہوئے راستے کو آگے لے کر چل رہے تھے۔ یہ ایک بڑی خلا بھی پیدا ہو چکا ہے، اور میں آپ سب کے متعلقین، مریدین، خلفاء اور سارے گھر والوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، آمین، اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، آمین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت میں قریب ان کو رکھیں، اور اسی کے ساتھ سارے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ میں سید ظہیر حسین جعفری، میں بطور پروفیسر ہسٹری ریٹائر ہوا ہوں دلی یونیورسٹی سے پچھلے سال، اور میں خواجہ حال میں 1970 سے آ رہا ہوں، جب خواجہ حسن ثانی صاحب تشریف رکھتے تھے، اور ان کے سامنے جو سیمینار ہوتا تھا اس میں ہر سال 3 مرتبہ آتا تھا، امیر خسرو گورس میں، حضرت نظام الدین اولیاء گورس میں، اور ان کے والد صاحب حضرت خواجہ حسن نظامی گورس میں، اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ خواجہ حسن ثانی صاحب اپنے کرم فرماتے تھے، اور وہ ہم کو اپنا پیرزادہ مانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد کو سلسلہ چشتیہ کی جو تعلیم حاصل ہوئی ہے وہ پھلواری شریف سے، اور پھلواری شریف کو جو سلسلہ حاصل ہوا ہے چشتی، وہ سلون سے، تو اس نسبت سے وہ سلون کو اپنا پیر خانہ کہتے تھے، اور ہم بھائیوں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ خواجہ حسن ثانی صاحب کے وصال کے بعد سید میاں نے ہم لوگوں سے رابطہ ویسے ہی رکھا، اور سید میاں کے خالقہ میں مسلسل ہم آتے رہے، اور یہاں کے پروگرام ویسے ہی ہوتے رہے، اور سید میاں بہرحال بڑے باصلاحیت، بہت نیک و صالح انسان تھے، اور انہوں نے خانقاہی معاملات کی پوری طرح سے دسترس حاصل کر لی تھی،
اور انہوں نے سلسلے کو اسی طرح چلا رہے تھے جس طرح ان کے چچا حضرت خواجہ حسن نظامی حسن ثانی صاحب چلاتے تھے، اور بہت افسوس ہوا جس حادثے میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کا جو حلقہ مریدین ہے اس کو اسی طرح سے اس درگاہ سے وابستہ رکھے اور ان کا سلسلہ چلاتا رہے۔ انہوں نے بہت اہم پبلیکیشن پروگرام شروع کیا تھا، اپنے دادا کی کتابیں چھاپی تھی انہوں نے، اور وہ سلسلہ ابھی بھی جاری رہنا چاہیے۔ تو اگر اشاعت ہے تبھی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سلسلہ کیا ہے۔ سید محمد نظامی صاحب کا سانحہ ارتحال اتنا اچانک اور غیر معمولی حالات میں ہوا ہے کہ ہم سب اس کا یقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں۔ بہرحال قضاء و قدر کے معاملات اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ سید محمد نظامی صاحب نے اپنے دادا اور تایا کی وراثت کو جس طرح آگے بڑھایا، جس طرح اس کو کہ ہمیں غیر معمولی اہمیت کا حامل بنایا، وہ غیر معمولی بات ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت امیر خسرو اور سلسلہ چشت کے جتنے لوگوں کو انہوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھایا اور اہمیت عطا کی، وہ غیر معمولی ہے۔ میں اللہ سے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے جانشینوں میں ایسے لوگ پیدا کرے جو ان کی روایت کو آگے بڑھا سکیں، اور ان کے دادا اور تایا کی جو روایت تھی اس کو نئی بلندی بخش سکیں۔ ورحمۃ اللہ۔ بھائی بہت افسوس کی بات ہے، اور ہمارا تعلق تو خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب کے ٹائم سے ہے، اور مہندی نظامی صاحب یہ سب کے ساتھ رہا۔ ہم بھی بوڑھے آدمی ہیں لیکن ان کا تو بچپن دیکھا ہم نے، اور بہت ہی افسوس ہوا۔ بالکل بھی نہیں تھا کہ ان کا انتقال ہوا۔ کسی اور نظامی صاحب کا ہم سوچ رہے تھے یہاں پر ہو گیا جب اطلاع ملی۔ بہرحال یہی کہہ سکتے ہیں جس نے کی ہے بزرگوں کی عزت دل سے، زمانے نے سدا اس کا احترام کیا۔ اس خاندان اس خانوادے سے ہر آدمی کا یہی تعلق ہے، بہت محبت۔ اللہ غریق رحمت کرے۔ میرا تعلق خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب سے بہت گہرا تھا۔ وہ غالب اکیڈمی کے صدر بھی تھے، اور کم از کم 25 سال سے میری حاضری رہی ہے عرس کے موقع پر جو بھی تقریبات ہوتی تھی۔ خواجہ صاحب نے اپنی زندگی میں ان کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ خواجہ سید محمد نظامی نے نہ صرف اس مشن کو قائم رکھا، برقرار رکھا، بلکہ اسے آگے بڑھایا۔ انہوں نے خواجہ صاحب اپنی زندگی میں جو بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے جا نہیں پاتے تھے، سفر نہیں کر پاتے تھے، سید محمد نظامی نے وہاں پہ جا کر اس کو مریدوں کو جوڑا ہے، اور اپنے مریدوں کو یہاں برابر بلایا کرتے تھے، ان کی تصنیفات کو شائع کرتے تھے، اور جو کچھ بھی تصنیفات کا سلسلہ انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ شروع کیا، اور ہر عرس میں، ہر عرس کے موقع پر ان کا اجرا بھی کراتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ تو یہ خواجہ سید محمد نظامی کی بہت بڑی یہ کہیے کہ ان کی کامیابی تھی اس مشن کو آگے بڑھانے میں۔ لیکن اللہ کو کیا منظور تھا، ابھی چند سال ہی ہوئے تھے، انہوں نے سنبھالا تھا، اور اس کو آگے جس طرح ترقی دے رہے تھے تو وہ بہت ہی مقبولیت کے درجے تک پہنچ گئے تھے۔ پورے نہ صرف ان کا ملنے کا جلنے کا، جس طرح سے لوگوں سے ملتے تھے، جس اخلاق سے، جس تہذیب سے، اور جس ہمدردی سے، تو انہوں نے سب کے دل کو موہ لیا تھا۔ ایسی شخصیت مشکل ہے دیکھنا، نہیں ملتی، نایاب شخصیات ہیں۔ میرا نام خالد نظامی ہے، میں رونی آندھرا پردیش ساؤتھ انڈیا سے آیا ہوا ہوں۔ بہت ہی انتہائی اور دکھ اور غم کی خبر یہ ہے کہ جانشین دلی رتن نوبہار نظامی چمن حضرت خواجہ سید محمد نظامی دہلوی دامت برکاتہ العالیہ کا سانحہ ارتحال ہوا ہے۔
सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। बहुत ही ये गमनाक खबर है, इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हज़रत का जो है साने इब्तिहाल हो गया है। जैसे ही हमको खबर मिली कि हज़रत इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, तकरीबन साउथ इंडिया से अभी बहुत सारे लोग आए हैं, तकरीबन 300-400 तकरीबन आदमी तो आए हैं फ़्लाइट्स के ज़रिए। जैसे जैसे खबर फैल रही है, जैसे जैसे लोगों को मालूम हो रहा है, तो लोग जो है यहाँ दिल्ली तशरीफ़ ला रहे हैं। लास्ट आपकी कब मुलाकात हुई थी और क्या उम्र था और क्या? हज़रत क़िबला जो है पिछले 15 दिन पहले जो है आप साउथ इंडिया तशरीफ़ लाए थे, तो हज़रत की वहाँ पर मुलाकात हुई थी हमारी। तो वहाँ एक हज़रत के तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो है हज़रत के अक़ीदतमंदान मुरीदें जो है वहाँ पर साउथ इंडिया में हज़रत के अक़ीदतमंदान हैं। हज़ारों की तादाद में आपके अक़ीदतमंदान हैं, तो इंशाअल्लाह भी हज़रत की तकसीम में शामिल होने वाले हैं। हजरत को कितने बाल बच्चे थे? हज़रत की जो है वो 2 लड़कियाँ और 2 लड़के, जिनमें से एक लड़की जो है तकरीबन 3-4 साल पहले जो है हज़रत की साहबजादी विसाल फरमाई गई थी। 2 साहबजादे हैं और एक लड़की। अभी उनकी वाइफ की तबीयत कैसी है? वो भी बेहोश हो गई। देखिए हालात इतने गमनाक हैं कि जो है हर कोई जो है, हमारी हालत ये है कि हम खुद अपने आप में रहें तो उन पर क्या गुजरती होगी आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको सब्र अता फरमाए और हम बर्दाश्त करने की, सदमा बर्दाश्त करने की हमको हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए। हज़रत हर दिल अजीज़ शख्सियत थे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के सज्जादा नशीन थे और शम्सुल उलमा मुसव्विर फितरत हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की पोती। देखिए हज़रत जो है कुछ दिन पहले तकरीबन आज से 5-6 साल पहले जो है दिल्ली रतन का अवार्ड भी जो है हज़रत से नवाजा गया और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से भी जो है आप जो है कम्युनल हारमोनी आपको अवार्ड से नवाजा गया। बेशुमार खूबियों के जो है आप बहुत बड़ी शख्सियत थे हज़रत, जिससे जो है पूरे दुनिया में जो है गम की लहर जो है चल रही है। ठीक। किसका जनाजा है कुछ तुमको अंदाजा है, ये किसका जनाजा है कुछ तुमको अंदाजा है, लूटा है कज़ा ने ये तसनीफ का मैखाना, मैदान जिहाद के इस दरवेश मुजाहिद को, मैदान जिहाद के इस दरवेश मुजाहिद को है पेश सलामे दिल और अश्कों का नजराना, तस्नीफ की वादिया तहकीक की दुनिया हो, तस्नीफ की वादिया तहकीक की दुनिया हो, तेरा हमेशन दुश्मन असहाब से टकराना, जे की मलाहत जब याद आएगी रोएंगे, लहजे की मलाहत जब याद आएगी रोएंगे, कर पाएंगे तेरे वो अक़वाल हकीमाना, उलमा की है आँखें नम, मग़मूम है तलबा भी, उलमा की है आँखें नम, मग़मूम है तलबा भी, दिल पे है बहुत भारी तेरा यूं चलेगा का जनाजा है कुछ तुमको अंदाजा है, की मलाहत जब याद आएगी रोएंगे,
लहजे मलाहत जब याद आएगी रोएंगे, तड़पाएंगे तेरे वो अक़वाल हकीमाना। उलमा की है आँखें नम, मग़मूम है तलबा भी। उलमा की है आँखें नम, मग़मूम है तलबा भी। दिल पे है बहुत भारी तेरा यूं चले जाना। अगर इस आजिज़ की तरफ से किसी बंदे का दिल दुखा हो तो मेरी गुजारिश है मुझे अल्लाह को माफ़ कर दे। याद आएगी रोएंगे, तड़पाएंगे तेरे वो अक़वाल हकीमाना। किसका जनाजा है कुछ तुमको अंदाजा है, ये किसका जनाजा है कुछ तुमको अंदाजा है। लूटा है क़ज़ा ने ये तशरीफ़ का मैखाना। मैदान जिहाद के इस दरवेश मुजाहिद को, मैदान जिहाद के इस दरवेश मुजाहिद को है पेश चलाने दिल और अश्कों का नजराना। तस्नीफ की वादिया तहकीक की दुनिया हो, तस्नीफ की वादिया तहकीक की दुनिया हो। तेरा था मिशन दुश्मन असहाब से टकराना। जे की मलाहत जब याद आएगी रोएंगे, लहजे की मलाहत जब याद आएगी रोएंगे, तड़पाएंगे तेरे वो अक़वाल हकीमाना। उलमा की है आँखें नम, मग़मूम है तलबा भी। उलमा की है आँखें नम, मग़मूम है तलबा भी। दिल पे है बहुत भारी तेरा यूं चले जाना। किसका जनाजा है कुछ तुमको अंदाजा है, की मलाहत जब याद आएगी रोएंगे, लहजे की मलाहत जब याद आएगी रोएंगे, तड़पाएंगे तेरे वो अक़वाल हकीमाना। उलमा की है आँखें नम, मग़मूम है तलबा भी। उलमा की है आँखें नम, मग़मूम है तलबा भी। दिल पे है बहुत भारी तेरा यूं चले जाना। अगर इस आजिज़ की तरफ से किसी बंदे का दिल दुखा हो तो मेरी गुजारिश है मुझे अल्लाह को माफ़ कर दे। याद आएगी रोएंगे, तड़पाएंगे तेरे वो अक़वाल हकीमाना।
जगह देंगे थोड़ा जगह देंगे। एक 141 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ा गया, उसको कबूल फरमाए। 111 मरतबा सूरह मुल्क पढ़ा गया, उसको कबूल फरमाए। 41 मरतबा सूरह मुज़्ज़मिल 41 मरतबा, मुहर्रमा 41 मरतबा, कलमे तय्यबा 1,11,500 मरतबा, आयत करीमा 20,000 मरतबा, इस्तग़फ़ार 20,000 मरतबा, या वहाबु 1,000 मरतबा, या ज़ेब ज़ीनत सज्जादाए नबूवी वाजाए रास्तीन लक़ब याफ्ता रहमतुल आलमीन सुल्तानुल मशाइख़ सय्यदना व मौलाना ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन मोहम्मद मुफ्ती दहलवी इब्न सैयद अहमद बदाई रज़ियल्लाहु तआला सैयदा बीबी ज़ुलेखा, बीबी ज़ेबा, बीबी जन्नत, बीबी रुक़ैया, बीबी फ़ातिमा रिज़वानुल्लाह तआला बलल खुसूस हज़रत ख्वाजा शाइख़ सिराजुल हक़ वद्दीन अल मारूफ हज़रत ख्वाजा फी सिराज चिश्ती निज़ामी मौलाई हज़रत ख्वाजा सैयद हसन सानी वलल खुसूस बित्तख़सीस वलल खुसूस बित्तख़सीस जानशीन दिल तन मो बहार चिश्ती निज़ामी चमन हज़रत सैयदी मुर्शिदी मौलाई हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी दहलवी रज़ियल्लाहु वलल खुसूस हज़रत ख्वाजा सैयद आशिक़ अली साहब निज़ामी, सैयदा चहीती बेगम निज़ामी, सैयदा हबीब बानू निज़ामी, सैयदा महमूदा ख्वाजा बानू निज़ामी, सैयदा मतीन निज़ामी, सैयदा नूर बानू निज़ामी, सैयदा रूहा बानू निज़ामी, सैयदा कौसर बानू निज़ामी, सैयदा शरीफ़ाइन उसका सवाब पहुँचे, आमीन। और अहले शरीफ़ाइन उसका सवाब पहुँचे, आमीन। खाना उसका सवाब पहुँचे, आमीन। पूरे जवार में जितनी भी मरफ़ूम है, आमीन। सवाब पहुँचे, आमीन। या फातिहा ख़ैर करने वाले तमाम अहले खाना को मिसाल याफ़्तागान की अरवाह मुबारका की सवाब पहुँचे, आमीन। महबूब इलाही के खानक़ाह आलिया में, हुज़ूर महबूब इलाही के आस्ताने आलिया में दिल्ली में जितने औलिया कराम औलिया कराम खाना फरमाया सब की खिदमत में सवाब जितने निज़ामी पीर भाई पीर बहनें जो खाली से रखने वाले हैं उन सब की अरवाह मुबारक और उन सब मुसलमानों की अरवाह को सवाब पहुँचे जो अहले बैत मेहरबानी औलिया अल्लाह आमीन 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 आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अज़ाब अल-हश्र वक़िना अज़ाब अद-दीन वक़िना अज़ाब अल-मीज़ान वक़िना अज़ाब अल-सिरात वअदखिल जन्नतल मअवा आमीन। इस महफिल को ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब और उनके तमाम सिलसिले वादे के तमाम मरहूमीन और खान वादे चिश्ती नज़र है ये तमाम हदियात सबको कबूल फरमा, आमीन। करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, आमीन। तमाम पासुदगान को उनकी वालिदा माजिदा उनकी अहलिया उनके तमाम साहब दोनों साहबजादगान जनाब सैयद मोहम्मद शाफी निज़ामी, जनाब सैयद हसन मुर्तज़ा निज़ामी साहब, उनकी साहबजादी महमूदा निज़ामी साहिबा को या अल्लाह सब्र जमील अता फरमा, तमाम मुरीदीन को खुलाफाओं को तमाम या अल्लाह सब्र जमील अता फरमा और जो सिलसिला जो उनके बुजुर्गों से जारी और सारी अल्लाह क़यामत आने वाली नस्लों से इस सिलसिले को जारी और सारी फरमा, आबाद फरमा, जारी और सारी फरमा, तमाम खिदमतों को कबूल और मकबूल फरमा और इस मुश्किल वक्त में या अल्लाह अपने गैब से लोगों की मदद फरमा, बच्चियों की मदद फरमा, तमाम जालिमों के जुल्म शैतान के शर दुश्मनों के शर से या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, सब पर रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमा, सब की जान की माल की इज्जत की आबरू की या अल्लाह हिफाजत फरमा, सिलसिले को उसी तरह से फ़रोग़ अता फरमा, इस तरह से
के वालिद माजिद के उरूज और फरोग की आज तुमने नसीब फरमाया। आमीन। महबूब इलाही का सदका अता फरमा। आमीन। पंजतन पाक का सदका अता फरमा। आमीन। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मौलाए कायनात का, खातून जन्नत का सदका अता फरमा। आमीन। आज मुकाम हज़रत इमाम हसन और हुसैन का सदका अता फरमा। आमीन। महफिल को सबको कबूल फरमा। तमाम मुरीदीन की जानशीन की सबकी आला सबकी खैर फरमा। तमाम खुलफाए उनकी खैर फरमा। सब पर रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दानिश अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। والمقصود موجوده والموجود ربه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين ونيس الغريبين رحمة للعالمين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بروح پاک جمیع آباء و اجداد مریدین خلفاء متوسلین اور معتقدین جناب پیر طریقت الحاج خواجہ صوفی سید محمد نظامی صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ثواب درود سورہ فاتحہ میں یا الہ العالمین جتنے ہدیات پیش ہوئے ہیں الہ العالمین 25 مرتبہ قرآن شریف درود شریف 2,82,833 مرتبہ سورہ یاسین کلمہ 16,100 مرتبہ آیت کریمہ 20,000 जाती मेरी आप देखिए यहाँ पे इसीलिए ले रहे हैं चलिए 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 चलो चलो चलो
जितने मुरीदीन हैं खुलफा हैं चाहने वाले सबकी खैर रहे आमीन। परेशानी दूर हो जाए आमीन। तमाम पीरजादगान की खैर रहे आमीन। खैर रहे। खुसूसी दुआ है जनाब ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी पीर तरीक़त साहब की हर तरह से खैर आमीन। Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.